बेटी को हम कैसे बचा कर रखें, ये इशारे में मोदी जी ने हमको समझाया। चैलेंज है ये पेरेंट्स को, चैलेंज कि बेटी को कैसे बचा कर पढ़ा कर आप दिखाएंगे। आप किसी का जान ले लें दुश्मनी में, यहाँ तक तो हमने मना एक शून्य समझने वाली बात। अब उसके अंग अंग काट डालें, उसके साथ मने मरने के बाद दुर्व्यवहार करें हैं, वो कलेजे को मैंने बिल्कुल समझिए दहला देने वाली घटनाएं हैं। थाने थाने का भी अगर सीमा विवाद है तो उसमें भी परेशानी होती है। ये तो राज का था, लेकिन कुछ पुलिस की अपनी मजबूरियां भी हैं। राजनीति हुई थी जमकर, इसमें अब राजनीति से बचाने की प्रयास हो रही है हम लोग कई और। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की चुप्पी आज भी सवाल के घेरे में है। यही दिल्ली के मुख्यमंत्री थे श्री 420 श्री अरविंद केजरीवाल जी। इन्होंने कहा था कि मौलाना साहब पर FIR होनी चाहिए। कहां से पावर आ गया केजरीवाल जी? मैं सवाल पूछ रहा हूं, हो कौन तुम? थोड़ी आगे बढ़कर आई, सामाजिक संगठन भी खूब रुचि लिया, दलित हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आ गए मैदान में। और अब तो लीगल टीम पूरी कूदी हुई, आपने नाम भी सुना होगा, कई बड़े वकील आ चुके हैं इसमें। नमस्कार, हमारे साथ गुलाम सरवर जी मौजूद हैं। हम लोग जंतर मंतर पर हैं इस वक्त और धरना प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। गुलाम सरवर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, राबिया का केस हुआ, लमसम 1 महीना हो गया है, क्या प्रोसेस है, क्या केस में कुछ बढ़ोतरी हुई है, क्या कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं? सबसे पहले राबिया के उस परिवार को हम सलाम करते हैं जिसने सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ इस पूरे मामले को डील किया। कुछ लोगों ने डिरेल करने की कोशिश की थी शुरुआती दौर में, लेकिन समाज के अच्छे लोग सामने आए और बड़े अच्छे तरीक़े से उस मामले को लड़ा गया है। कुछ राजनीति भी हुई, वो स्वाभाविक हो भी जाती है ऐसे मामले में, लेकिन सभी वर्ग के लोग आए। निसंदेह ये कहा जाएगा कि समाज के सभी लोगों ने इस मुद्दे को बिल्कुल सामाजिक मुद्दा माना कि ये सामाजिक अपराध है। जहां संवैधानिक अपराध था वहीं सामाजिक अपराध था और उसको लोगों ने ये किया। देखिए, पुलिस की कार्रवाई में अक्सर इस तरह की घटनाएं जहां भी घटी है तो पुलिस के साथ 2 मामले होते हैं। सीधा पुलिस पर हम प्रहार कर देते हैं, हमले कर देते हैं, ये हम लोग के स्वभाव में है। दिल्ली पुलिस ने ये किया, वो किया। लेकिन कुछ पुलिस की अपनी मजबूरियां भी हैं, कुछ उनका जो सिस्टम है ना। कैसी मजबूरी? अब बता रहा हूँ, जो उनका जो कुछ सिस्टम है ना, वो सिस्टम भी कुछ विचित्र तरह का। जैसे हरियाणा और दिल्ली के बीच का मामला कर दिया गया। अब जो सीमा विवाद था वो एक है रियल में। ये घटना बिहार में भी हमने देखा इसको करीब से। थाने थाने का भी अगर सीमा विवाद है तो उसमें भी परेशानी होती है। ये तो राज का था तो, लेकिन वो सारी पेचीदगियां अब खत्म हो गई। आपको पता है, आप लोग चला भी रहे हैं लगातार और पुलिस ने एक्शन लिया है। अपराधी बचेगा नहीं। एक अपराधी ने गिरफ्तारी दी है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, अपराधी बचेगा नहीं। जिस तरह की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं और अब तो लीगल टीम पूरी कूदी हुई। आपने नाम भी सुना होगा, कई बड़े वकील आ चुके हैं इसमें। और आप लोगों ने जिस तरह से चलाया है इसको, वाकई आप लोगों ने हक अदा किया है जो समाज का, पत्रकार का हक होता है। लेकिन एक अफसोसनाक बात ये कही जाएगी कि 21वीं सदी में दिल्ली देश की राजधानी में और सिविल डिफेंस में, यानी कि पुलिस समझिए उसको, अर्ध जैसे सैनिक में अर्ध सैनिक बल होते हैं वैसे पुलिस में एक समझिए उनके सहयोगी पुलिस, सिविल डिफेंस वो सहयोगी ही है दिल्ली पुलिस का। और उसमें लड़की काम करती है और विभाग के लोगों के द्वारा इस तरह के घटना को अगर अंजाम दिया जाता है, इस पर अगर राज्य के मुख्यमंत्री चुप बैठते हैं, ये एक सवाल आज भी मुंह बाए खड़ा है। केजरीवाल की बात कर रहे हैं? यस। मीडिया मामले पे तो बहुत बोल रहे थे। मैं कह रहा हूँ ना, ये जो समाज के लोगों को हम थैंक्स कहते हैं, सलाम करते हैं, मीडिया को भी हम सलाम करते हैं। बहुत मेहनत किया लोगों ने, बारिश हो रही थी, कीचड़ थे, पानी थे और मैंने देखा, आप सबों को देखा, बहुत चलाया आप लोगों ने और कवरेज किया। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भी बड़ी आगे बढ़कर आई, सामाजिक संगठन भी खूब रुचि लिया, दलित हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आ गए मैदान में और कई और। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की चुप्पी आज भी सवाल के घेरे में है कि क्या कारण है कि आपने कोई बयान नहीं दिया, आपने कोई कार्रवाई की बात नहीं की। एक फर्जी मामले में, तब फर्जी मामला प्लान बनाया जाता है कि कोरोना को सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए कोरोना को तबलीगी जमात से जोड़ देना है। आप पत्रकारों को याद होगा कि कोरोना को तबलीगी जमात से जोड़ने के बाद यही दिल्ली के मुख्यमंत्री थे श्री 420 श्री अरविंद केजरीवाल जी। इन्होंने कहा था कि मौलाना साहब पर FIR होनी चाहिए। कहां से पावर आ गया केजरीवाल जी? मैं सवाल पूछ रहा हूं, हो कौन तुम?
तुम्हारे पास तो पुलिस नहीं है, तुम्हारे पास तो अधिकार नहीं है, तुम्हारे पास तो पावर नहीं है, तो मौलाना साद पर FIR कराने वाले तुम कौन हो भाई? वो गृह मंत्री कराते, अमित शाह जी कराते, दिल्ली के CP कराते, आप कौन हो भाई? अगर आपके पास पावर है तो फिर साबिया मामले में क्यों नहीं? वहाँ आपकी पावर का क्या हो गया? ये सवाल तो बनेगा सवाल। कंपनसेशन का इस न्याय से कोई सीधा संबंध नहीं है। न्याय एक अलग लड़ाई है, न्यायिक लड़ाई बदस्तूर जारी रहती है, उसका स्टेप होता है, डे टू डे हियरिंग जो उसकी होती है वो एक प्रोसीजर है, लीगल अलग है। कंपनसेशन जो है सरकार का एक काम है फैमिली वेलफेयर के लिए, चूँकि वो पीड़ित परिवार सदमे में होती है, कई नुकसान उससे होते हैं, सोशल उसका होता है, एक व्यक्ति समाज का माने उसके परिवार का एक व्यक्ति चला गया होता है, तो एक प्रावधान सरकार ने बनाया है कि ऐसे परिवार को आर्थिक सहायता दिया जाए ताकि वो उस गम से दुख से उबर सके। तो कंपनसेशन ये सब्जेक्ट लीगल नहीं है, कंपनसेशन पॉलिटिकल सब्जेक्ट है। लीगल ये है, लीगल प्रोसीजर भी तो इतना लंबा जटिल है। ये सवाल सही है कि लीगल जो प्रोसीजर है इसको थोड़ा सा आसान किया जाए ताकि पुलिस का काम भी आसान हो और न्यायालय में लोग इस उम्मीद से जाएं कि जल्दी जाएंगे, जल्दी न्याय लेकर आएंगे। ये भी लड़ाई है, इसीलिए तो निजीकरण का विरोध हो रहा ना साहब, के कॉलेजियम का विरोध हो रहा, निजीकरण का विरोध हो रहा, सिस्टम को सेट करने के लिए, फास्ट करने के लिए। और ऐसे मामलों में बार बार राजनीति हो चुकी है, अब राजनीति ना हो, अब काम हो, ये मेरा कहना। अब इस पर राजनीति ना हो, अब काम हो। CBI जांच की भी मांग करते हैं। अगर न्याय मिलने में माने असंतुष्ट परिवार होगा कि न्याय नहीं मिला कुछ समय के बाद, तो CBI की लड़ाई भी लड़ी जाएगी जांच की, लेकिन हमें लगता है कि न्याय मिलेगा। सारे इसके जो छुपे हुए राज हैं वो खुलेंगे और हर एंगल से जांच किया निर्भया की तरह 8 साल तो नहीं लग जाएंगे न्याय मिलने में? नहीं, अब 8 साल इसलिए नहीं लगेंगे कि निर्भया में राजनीति हुई थी जमकर। इसमें अब राजनीति से बचाने की प्रयास हो रही है। हम लोग राजनेताओं से भी मिलते हैं तो कहते हैं कि देखिए ठीक है, आप पॉलिटिकल हाजिरी लगा दीजिए, लेकिन बाय हार्ट ये एक जो मानसिकता है इसके बारे में आप थोड़ी बातचीत करिए कि इतना जो संवेदनशील मामला होता है, रेप की तरह का चीज़ होता है, उसमें भी लोग पॉलिटिकल एजेंडा लेके चले आते हैं, उसमें भी लोग पॉलिटिकल बातें करते हैं और उसमें भी राजनीति चली आती है। ये मानसिकता कैसे हटेगी? निसंदेह समाज को संवेदनशील होना चाहिए। संवेदनहीनता की तमाम हदों को पार कर इस तरह की घटनाएं अंजाम दी जा रही हैं। चाहे निर्भया का मामला हो, चाहे साबिया का मामला हो, चाहे नांगल का मामला गुड़िया का हो या हाथरस का हो, जितनी घटनाएं सामने आई हैं वो कलेजे को मैंने बिल्कुल समझिए दहला देने वाली घटनाएं हैं। लगता नहीं है कि मानवता जिंदा है क्या? ऐसा भी कोई कर सकता है क्या? किसी दुश्मनी की कोई हद भी तो होती है। आप किसी का जान ले लें दुश्मनी में, यहाँ तक तो हमने मना एक शून्य समझने वाली बात। अब उसके अंग काट डालें, उसके साथ मना मरने के बाद दुर्व्यवहार करें, ये बिल्कुल अजीब सा मना जानवर वाला मामला। तो इस पे सरकार ही नहीं समाज को भी गंभीर होने की आवश्यकता है। अकेली घर में थी जो कमाने वाली थी और वो अपने परिवार को भी चाहती थी गवर्नमेंट में लगाए, तो परिवार का क्या होगा? देखिए सामाजिक सहायता भी कहीं ना कहीं राबिया के परिवार को दिया जा रहा, कोशिश हो रही है। कई संगठन हैं जो चाहते हैं। देखिए जो चीज़ चली गई वो तो लौट के नहीं आ सकती है। अब पैचअप जो किया जाता है कि भाई कैसे उबारा जाए इस परिवार को, आर्थिक सामाजिक, और दुख एक तो गम भाई, एक औलाद के खोने का गम, तो उसके लिए सारे जो दिलासा देने वाले लोग हैं वो भी पहुंचते हैं और धार्मिक दृष्टिकोण से भी समझाने का प्रयास किया जाता है और सामाजिक दृष्टिकोण से भी। और इकोनॉमिकल जो ऐड मिलता है वो इसीलिए मिलता है कि थोड़ा सा परिवार सेटल हो जाए, आसानी से पटरी पर गाड़ी उसकी आ जाए। ये प्रयास चारों तरफ से हो रहा है। सरकार ने भी अपना ऐलान किया, बहरहाल सरकार को लेकर हम बहुत गंभीर नहीं रहते हैं। सरकार की आदत से तो हम लोग वाकिफ़ हैं। बेटी पढ़ाओ के नारे को आप क्या कहना चाहेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा सरकार मोदी जी ने दिया है, लेकिन ये हम लोगों के लिए जो बेटी के बाप हैं, हम लोग बेटी के बाप हैं, बेटी को हम कैसे बचा कर रखें ये इशारे में मोदी जी ने हमको समझाया, हम नहीं समझ पा रहे हैं। हमको वार्निंग है ये, बेटी को बचा लो भाई वरना समझ लो, आप समझ। जी पहले बता दिया, सरकार बनी और कह दिया बेटी बचा लो भाई और पढ़ा लो। यानी बचाने के लिए पढ़ाना भी जरूरी है। आप पढ़ाएंगे नहीं तो वो सबल नहीं होगी, सुदृढ़ नहीं होगी, विकसित। लेकिन पढ़ने लिखने के लिए जब लड़की ये अब पेरेंट्स पर चैलेंज है, ये पेरेंट्स को चैलेंज कि बेटी को कैसे बचाकर पढ़ाकर आप दिखाएंगे। इस मौजूदा सरकारी व्यवस्था में आपके लिए चैलेंज है। आप अगर बेटी के बाप हैं तो इस चैलेंज को स्वीकार कीजिए।